हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आप 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड एग्जाम में आपका आता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट ऐसे निबंध जो एग्जाम बोर्ड के लिए बिल्कुल इसी से आपके एग्जाम में इसे आएगा। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे मैं आज इसको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2023 में, क्योंकि आप इस बोर्ड एग्जाम 2023 में जो ऐसे है, इस 5 इंपॉर्टेंट ऐसे अगर आप तैयारी कर ले अच्छे से तो इस आपको 6 मार्क्स को, क्या आपको पता है एग्जाम बोर्ड में 6 मार्क्स का आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का आज मैं इस वीडियो में ऐसे पे डिस्कस करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट ऐसे आपको याद कर लेना है, उसको तैयारी कर लेना है या तैयार कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम बोर्ड में 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें आज वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पहला जो है मैं लिखा है निबंध कैसे लिखें। ठीक है, आप ये भी बताऊंगा आप निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, निबंध तो सब लिखते हैं कि डायरेक्ट उठाए और पूरा लास्ट तक कॉपी भर दिए, तो ऐसा नहीं लिखना। निबंध कैसे लिखना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर बिल्कुल अच्छे मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। ठीक है, आप बच्चे बहुत से लिखते हैं, अब 10 मार्क्स का किसी का 8 मार्क्स मिलता है, किसी को 6 मार्क्स मिलता है, किसी को 5 मार्क्स मिलता है, किसी को 10 ऑफ द 10 मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि उसको लिखने का तरीका, मेन लिखने का कैसे लिखा जाता है, कैसे आप लिखेंगे निबंध कि आपको एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स दे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा निबंध कैसे लिखा जाए कि आपके एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स मिले, आपका नंबर कट नहीं हो। ठीक है, दूसरा है सभी विद्यार्थियों से अलग दिखे आपका निबंध। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मैं वही बताऊं कि आपको है ऐसा लिखना है, अट्रैक्टिव लिखना है, ताकि आपका निबंध जो है हर स्टूडेंट से बिल्कुल अलग दिखे। क्योंकि जैसे सब तो वही लिखेंगे, लेकिन आपका निबंध ऐसा होना चाहिए जैसे ही आपके एग्जामिनर कॉपी चेक कर निबंध को, तो उससे पता चल जाए कि आपका निबंध बिल्कुल अलग तरह हो, और इसी अलग तरह की वजह से आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग दिखेगा, कैसे लिखना है, कौन सा ट्रिक अपनाना है जिससे हमारा निबंध बिल्कुल अट्रैक्टिव हो और फुल मार्क्स मिले, उसमें नंबर एग्जामिनर नहीं काटे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट निबंध आपको बताऊंगा। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, लिख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि लिखने का तरीका ये बताऊंगा। ठीक है, 4 स्टेप, आज मैं 4 स्टेप बताने वाला हूं जिसमें आपका निबंध लिखने के लिए, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले, आपको कोई नंबर नहीं उसमें कटे। इस 4 स्टेप के जरिए आपको एग्जाम में निबंध में कोई नंबर नहीं काट सकता है एग्जामिनर, आप बिल्कुल फुल मार्क्स आपको लेके ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना देर के हुए ये आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार कोई जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हाँ शेयर भी कर दें, और सबसे जरूरी बेल आइकन का बटन को जरूर दबाना है, ताकि मैं आपका बेल आइकन के बटन से समझ जाऊं कि आपने मेरी वीडियो कितना सपोर्ट किया, कितना चाहा। तो जरूर बेल आइकन का बटन दबाएं, और इसके साथ ही आपको मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपको पहुंचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हुए अब मैं आपको 4 स्टेप बताने जा रहा हूं बोर्ड एग्जाम में 5 इंपॉर्टेंट निबंध, और साथ ही 4 स्टेप्स जो से आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आपको निबंध में मिलेगा। तो आप इसके लिए आप फिर से रेडी हो जाए, कौन सा निबंध आपको तैयारी करना बोर्ड एग्जाम में, और ये रहा आपका 4 इंपॉर्टेंट निबंध, 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए। ठीक है, पहला जो है वह है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो निबंध है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा भी जाएगा और कैसे इसको तैयारी करना है। ठीक है, तो पहला जो आपका निबंध है वो प्रदूषण की समस्या है। दूसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्र प्रेम की भावना। तीसरा है वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण। चौथा जो निबंध है वो दहेज प्रथा एक अभिशाप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है दहेज प्रथा ये एक अभिशाप। 5वां पॉइंट जो निबंध है आपका बेरोजगारी की समस्या। तो इस तरह से 5 ये इंपॉर्टेंट निबंध जो है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से बताऊंगा भी, अच्छे से तैयारी भी आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। आज मैं आपको इसमें 4 स्टेप भी बताऊंगा कैसे निबंध लिखा जाता है, ताकि आपका एग्जाम में फुल मार्क्स निबंध में मिले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि आपको जितना भी जो भी निबंध अगर आ गया, मान लिया प्रदूषण की समस्या, पहला में टॉपिक लेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये निबंध आ गया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। जितना ही प्रश्नोत्तर संख्या में जो निबंध रहेगा उसको बीच में लिखेंगे, ब्लैक पेन से वो प्रश्नोत्तर संख्या लिख के जितना भी रहेगा नंबरिंग वो नंबर डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका निबंध का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना होता है, और एक उपसंहार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निबंध का मेन चीज होता है प्रस्तावना और उपसंहार। ये बिल्कुल इसमें ये दोनों आपका सही रहेगा, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएंगे आपको लिखने का सटीक तरीका पता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना उपसंहार ये निबंध का मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है,
समझ गए। उसके बाद जो भी आपका है प्रदूषण की समस्या या जो क्या, उसके बाद हम बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या है, अब उसके बाद उसका नंबर डाल देना है, उसका प्रस्तावना और उपसंहार इसमें डालना है। तो सेकंड स्टेप जो है आपका, यही सेकंड स्टेप जो है सब हेडिंग डालना है। जैसे आपको प्रदूषण क्या है, पहला जो पॉइंट जैसे प्रदूषण का है, तो इसको जो आपका जो हेडिंग को है वो क्या करना है, बोल्ड करके लिखना है, मतलब लिख करके नहीं चढ़ना है, बोल्ड में लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, तो प्रदूषण, अब प्रदूषण क्या है तो इसके बारे में पहले लिखेंगे। दूसरा, प्रदूषण के प्रकार क्या है। ठीक है, तीसरा है समस्या का समाधान, उस प्रदूषण की समस्या से क्या समाधान, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उपसंहार, तो ये आपका प्रस्तावना है, उसके बाद प्रदूषण के बारे में हम लिख दिए, उसके बाद उसके प्रकार भी लिख दिए, समस्या क्या उसका कैसे समाधान निकाल सकते हैं, ऑप्शन उसमें हम क्या हमारी योग्यता है, क्या हम कर सकते हैं, वो सारा हमने ये प्रदूषण के बारे में डाल दिए। इस तरह से मैंने निबंध का सारा जो इतना पूरी डिटेल डाल दिए। ठीक है, तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या करना है, हम उसमें ध्यान रखना है कि जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखे। अब ये है कि हमको 200 वर्ड में बोलेगा तो 200 लिखना है वर्ड में, 250 वर्ड में बोलेगा 250 शब्द में 250 शब्द में लिखेगा, 300 शब्द में बोलेगा तो 300 शब्द में लिखेगा। जितना बोलेगा आप 300 की जगह आप 1000 लिख देंगे तो आपको सेम उतना ही मार्क्स मिलेगा, ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है। 250 की जगह 500 लिख देंगे तो आपको सेम उतना ही मार्क्स मिलेगा, 6 मार्क्स करेगा तो 6 मार्क्स मिलेगा। इसलिए जितना शब्दों में बोले उतना ही लिखना, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, जितना शब्द बोलेंगे उतना ही लिखे, ये याद रखना है। चौथा स्टेप है जो आपका पहला फुल मार्क्स, ऐसे लिखो, मतलब फुल मार्क्स लिखने के लिए हमको कैसे लिखना है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स तो पहला है हाईलाइट और सब हेडिंग। पहले हम क्या करें, ऐसा बताया, प्रदूषण की समस्या जो समाधान जो है उसको बढ़िया से लिख करके हाईलाइट कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा पेन का यूज करें, ब्लैक और ब्लू है तो ब्लैक का से यूज करेंगे। ठीक है, और सब हेडिंग हाईलाइट और सब हेडिंग को क्या करेंगे, उसको भी हाईलाइट कर देंगे, सब हेडिंग को। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट लाइन्स, अब जैसे कहीं कहीं इंपॉर्टेंट लाइन होता है तो उसको वहाँ पे अदर पेन से, मान लो ब्लू से लिख रहे हैं तो वहाँ पे ब्लैक पेन के उसको करेंगे, तो इंपॉर्टेंट लाइंस को ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, ताकि पता चले कि हमारे इंपॉर्टेंट लाइंस, उससे अट्रैक्टिव होता है हमारा ऐसे। ठीक है, तीसरा, शुरुआत में अच्छे से लिखो, आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अगर हम शुरुआत में अच्छे से लिखेंगे तो हमारा एग्जामिनर समझ जाए कि इसका लिखावट, इसका निबंध बिल्कुल अच्छा है, तो आप लास्ट में समझ जाइए बिल्कुल अच्छा है। तो इससे शुरुआत बिल्कुल अच्छे से करेंगे, अगर शुरुआत ही गड़बड़ करेंगे तो हमारा ऐसे लास्ट में सही भी होगा तो वो एग्जामिनर उस शुरुआत की वजह से हमारा नंबर कट जाएगा। तो इस शुरुआत अच्छे से करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके ये फर्स्ट इंप्रेशन को देख करके समझ जाएगा उसका बहुत अच्छा से लिखा है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते रहे, ये नहीं कि समय लिखते जा रहे बीच में जो पैराग्राफ चेंज करते रहे, लाइन छोड़ के बीच में जहां पर पैराग्राफ चेंज होता है वहां चेंज करके लिखेंगे, ताकि आपका एग्जामिनर अच्छे से समझे कि इसका ऐसे जो लिखा हुआ बिल्कुल सटीक लिखा हुआ, अच्छे से चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, और एंडिंग भी अच्छे से करना है। ठीक है, एंडिंग नहीं है कि जैसे तैसे हम अच्छा शुरुआत किए, एंडिंग जैसे तैसे आप डाल दिए, तो एंडिंग में भी आपको अच्छे से करना है ताकि आपको पता चले कि एंडिंग से भी लास्ट भी देखा जाता है, एग्जामिनर लिखता है फर्स्ट को देखता है कि कैसे लिखा है और लास्ट को भी देखता है, तो फर्स्ट और लास्ट को साथ साथ बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स आज आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 5 इंपॉर्टेंट जो ऐसे मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इस 5 ऐसे जो आपको मैं डिस्कस किया हूं, आज मैं बताया हूं, इस वीडियो में इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, तैयारी कर ले, ताकि एग्जाम बोर्ड में आपका 6 मार्क्स नहीं छूटे। ठीक है स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो प्लीज अगर जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।